एक और खबर आई है, वैसे हम देख रहे थे पिछले कुछ दिनों में सीमेंट स्टॉक्स में थोड़ा एक्शन जरूर बना था। सीमेंट कंपनीज के लिए खबर आई है आज, ऑफ कोर्स वैसा रिएक्शन नहीं आ रहा है, स्टॉक्स तो थोड़े कमजोरी हैं, बट सीमेंट कंपनीज के लिए अच्छी खबर आती हुई दिख रही है। सरकार की तरफ से एक डेडिकेटेड सीमेंट कॉरिडोर बन रहा है, यानी कि सीमेंट के मूवमेंट के लिए रेलवेज का जो मूवमेंट होता है सीमेंट का, कॉस्ट रॉ मटेरियल होते हैं, फिनिश प्रोडक्ट्स होते हैं, उसके लिए एक डेडिकेटेड कॉरिडोर बनाया जाएगा। कितना फायदेमंद हो सकता है सेक्टर के लिए, आई समझते हैं अरमान के साथ। अरमान बताइए इस खबर का इम्पैक्ट। बिल्कुल, कई सारी सीमेंट कंपनीज के लिए फायदे वाली खबर होती हुई दिखेगी, क्योंकि अगर आप बात करेंगे कि जो इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स के साथ रेल मंत्री की पहले जो बैठक हुई थी, उसके बाद ये डिसीजन निकल के आया कि जो रेलवेज जो डेडिकेटेड सीमेंट फ्रेट कॉरिडोर जो है वो बनाएगा। उसी के साथ साथ उन्होंने एक निर्णय ये भी लिया कि जो 500 किलोमीटर के अंदर कम की दूरी वाले जो फ्रेट हैं उनकी जो समीक्षा है वो भी होने वाली है। अब सीमेंट कंपनियों के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि अगर आप इनका फ्रेट एक्सपेंसेस एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू देखेंगे तो इन सारी सीमेंट कंपनियों का लगभग 20% से भी ज्यादा जो है वो सिर्फ फ्रेट एक्सपेंसेस जो है वो रेवेन्यू का 20% से ज्यादा भी है जो आता हुआ दिखता है। उस हिसाब से अगर यहां पर डेडिकेटेड सिर्फ सीमेंट का फ्रेट कॉरिडोर बनता है तो इनके लिए काफी फायदा हो सकता है। उसी के साथ साथ अगर आप परसेंटेज एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू की बात करेंगे कि फ्रेट एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू किस कंपनी का कितना है, श्री सीमेंट का लगभग 23% है, अल्ट्राटेक सीमेंट का भी 22% है, जेके लक्ष्मी सीमेंट जेके सीमेंट का 20% के आसपास है, इंडिया सीमेंट का 21%, ओरिएंट सीमेंट का 27% के आसपास का जो है जो सिर्फ फ्रेट और फॉरवर्डिंग कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू है। तो ऐसे में अगर एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनता है तो ये इस खर्चे में कंपैरेटिवली जो है कमी आने का अनुमान है, और उसके चलते हो सकता है आने वाले समय में मार्जिन भी इंप्रूव होते हुए दिखे। मार्जिन इंप्रूव होते दिखेंगे बिल्कुल, क्योंकि अगर ये खर्चा कम हो जाएगा तो डेफिनेटली मेरा इबिटा बढ़ने लग जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन फ्रेट कॉस्ट बिल्कुल, और बड़ी फ्यूल कॉस्ट 20% ऑफ रेवेन्यू है। धर्मेश जी, इतना बड़ा बेनिफिट आ सकता है अगर फ्रेट कॉस्ट कम हो जाए? रेलवे की तरफ से बड़ा कदम उठाया जा रहा है। बिल्कुल, आई मीन 2-4% का इनको इबिटा मार्जिन में इंप्रूवमेंट तो आ जाएगा फ्रेट कॉस्ट कम। और ये जो 22-30% का जो फ्रेट कॉस्ट अभी बता रहे हैं ये एलिवेटेड फ्रेट कॉस्ट है। ये काफी आई मीन जो प्राइसेस बढ़े थे डीजल पेट्रोल के पिछले साल में, उसके कारण इनके इबिटा मार्जिन में डिक्लाइन हुआ था और फ्रेट कॉस्ट एज अ परसेंटेज बढ़ता नजर आया था। अगर आप नॉर्मलाइज देखोगे तो अराउंड 13-14% के आसपास हुआ करता था 2 से 3 साल पहले। मुझे लगता है कि विद डेडिकेटेड रेलवे फ्रेट कॉरिडोर के बाद ये उधर ही आके नॉर्मलाइज हो जाएगा, बट इसमें टाइम लगेगा। ये अभी पास होगा, बनेगा 2-2.5 साल तो इसमें लग जाएंगे इसको पूरा इम्प्लीमेंट होते हुए। बट अच्छी बात यह है कि जितने भी मैनेजमेंट थे सीमेंट कंपनीज की, चाहे वो जेके सीमेंट हो, श्री सीमेंट हो, अल्ट्राटेक हो, सबके मैनेजमेंट ने इबिटा मार्जिन में इंप्रूवमेंट का गाइडेंस दिया है। उनके इनपुट प्राइसेस जो है बेसिकली पावर एंड फ्यूल जो कॉस्ट है वो कम हुए हैं, उसके कारण इनको लगता है कि हम 150 से 200 रुपए इबिटा पर टन बढ़ के आएगा, तो जो अच्छी बात है इस सीमेंट कंपनीज के लिए। वॉल्यूम ऑफटेक चल ही रहा था और प्राइस हाइक्स भी इन्होंने लिए हैं, तो मुझे लगता है कि आज का जो करेक्शन है मार्केट में, इस गिरावट में जिन्होंने बाई नहीं किया उनको सीमेंट कंपनी बाई करनी चाहिए। अल्ट्राटेक सीमेंट इज द टॉप पिक, फॉलोड बाय जेके सीमेंट एंड डालमिया भारत। जेके, डालमिया, ये 3 सीमेंट कंपनीज हैं जहां पर आपको रखनी है नजर। पसंद आ रहा है श्रीकांत जी को। आज वैसे थोड़ी कमजोरी दिख रही है, बट वही मौका होता है जब स्टॉक फिसलते हैं तो आप वहां पर खरीदारी करके चल